हम सबके जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, मगर उस समय क्या होता है, मैनी पीपल आर सक्ड अप टू दैट। क्या होता है, कई लोगों का जो पूरा अवेयरनेस है, उनका पूरा जो चित्त है, उनका पूरा जो मन है, वो उस जगह घुस जाता है, वो उसी की बात करते हैं, हमारा जीवन कितना खराब है उसी में। तो क्या होता है, आशा चली जाती है उनके जीवन से, और जब आशा चली जाती है, विश्वास कार्यशील नहीं हो पाता। You cannot have faith if you don't have biblical hope. क्योंकि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। तो अगर आशा ही नहीं है किसी चीज की, तो फिर कोई निश्चय भी नहीं है। फिर लोग पता है कहते हैं हाँ देख लेंगे जो होगा, हाँ ठीक है प्रभु कर तो रहा नहीं है, इतना टाइम हो गया। जब आप किसी को ऐसे कहते हुए सुनो, अरे इतना समय हो गया, क्यों, आपको क्या पता लग रहा है, ये वो व्यक्ति है जिससे शैतान ने आशा को चुरा लिया है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पता कैसे बोलता है, होने वाला है, मुझे पता है, मुझे पता है, My answer is on the way, मेरा उत्तर रास्ते में है, हेवन से रिलीज हो चुका है। Amen। कुछ भी हो जाए, शैतान को अपने से आशा कभी मत चुराने देना। Don't let him steal hope from you. And again, as I said, hope is not I wish it will happen. Hope is certainty. I know it will happen. मुझे पता है ऐसा होगा। Amen. Biblical hope. Let me write it so that आपको याद रहे ये, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूं कि आपको याद रहे ये। Biblical hope. मैं दुनिया की होप की बात नहीं कर रहा हूं। I hope so. Biblical hope is framing a good report in your imagination. कौन सी रिपोर्ट? गुड रिपोर्ट। कई मसीह लोग ऐसे हैं, बाहर के तो हैं ही, पर कई मसीहों के साथ भी शैतान ने ऐसे कर दिया है, उनकी गुड को इमेजिन करने की एबिलिटी को चुरा लिया। तो अगर आप, कई ऐसे हैं वो सोचते हैं अगर हमने बोला ना हमारे साथ अच्छा हो गया तो कहीं बुरा ना हो जाए। दे थिंक इफ दे विल से कि कुछ अच्छा हुआ है तो ये नहीं बोलना अच्छा हो गया। नहीं, आमेन। हमें चिल्ला चिल्ला के बोलना है, आमेन, हालेलुया। ऑलराइट, सो उत्पत्ति 15:2, उत्पत्ति 15:2 मैं आपको इब्राहिम के जीवन से कुछ सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने उसको सिखाया। फेथ का तीसरा पहलू जो है देखना। परमेश्वर ने उसको कहा है मैंने तुझे क्या बनाया है, हाँ क्या बनाया है, देशों का पिता। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, आप जानते हैं हिब्रू लैंग्वेज में फ्यूचर टेंस नहीं है। अगर आप इब्रानी पढ़ेंगे तो फ्यूचर टेंस नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आई एम है। सो जो कहता है वो कहता है मैंने तुझे बनाया है, आई हैव मेड यू, आई हैव गिवन यू द लैंड। वो हमेशा कहता है मैंने दे दिया है, मैंने कर दिया है, मेरी तरफ से डन है, देयर इज नो फ्यूचर। परमेश्वर कहता है मैंने कर दिया है, आई हैव मेड यू फादर ऑफ मेनी नेशन। जब परमेश्वर उसको कह रहा है मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बना दिया है, उस टाइम इब्राहिम की कितनी संतान है? 0। मगर परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आई हैव मेड यू। अब देखो इब्राहिम क्या कह रहा है, जैसे हम भी कहते हैं। इब्राहिम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। बट आई लाइक हाउ इंग्लिश बाइबल सेज, हिंदी बाइबल में एक इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने मिस कर दी जो इंग्लिश में लिखी है, राइट? एंड दैट इज Abraham said, Lord God, what will you give me seeing I go childless? अब्राहम क्या कह रहा है? प्रभु तू मुझे क्या देगा देखते हुए इब्राहिम क्या कह रहा है? अगर जैसे लिखा है मैं उसको वैसे अनुवाद करता हूं। इब्राहिम कह रहा है हे परमेश्वर तू मुझे क्या देगा देखते हुए कि मैं निर्वंश हूं, मेरे पास कोई संतान नहीं है, ये देखते हुए।
परमेश्वर यहोवा क्या देख रहा था? हाँ, कि अब्राहम क्या है? जातियों का पिता। अब्राहम कैसे देख रहे हैं अपने आप को? निसंतान। यही तो दिक्कत है आज। परमेश्वर हमें कैसे देख रहा है? मैंने तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। कई मसीह कैसे देख रहे हैं? जनरेशनल कर्स। अंतर देख रहे हो? स्वर्ग कुछ और कह रहा है, पृथ्वी से एक अलग आवाज जा रही है, तो क्लैश है। जब तक क्लैश है उत्तर नहीं आ सकता। हाउ कैन टू वॉक टुगेदर अनलेस दे आर इन यूनियन? दो लोग कैसे चल सकते हैं जब तक एक ना हो? अगर प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो परमेश्वर के साथ एग्री हो जाओ। यदि दो जन पृथ्वी पर एक मन के हो जाएं तो जो कुछ पिता से मांगेंगे उनके लिए वो हो जाएगा। आपको परमेश्वर एग्रीमेंट में आना पड़ेगा। तो परमेश्वर कह रहा है, आई हैव मेड यू अब्राहम, मैंने तुझे जातियों का पिता बना दिया। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आत्मिक जहां कैसा है। गॉड डजंट से थिंग्स इन एलिगोरिकल वे। परमेश्वर कविताओं की तरह, या जैसे हम कुछ कह देते हैं ना, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है कपड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है। परमेश्वर ऐसे नहीं कहता। वेन एवर ही स्पीक्स देयर इज क्रिएशन। सो जब परमेश्वर ने कहा आई हैव मेड यू, तो इनविजिबल रेल में अब्राहम बिकेम द फादर ऑफ मेनी नेशंस। आपको ये समझना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं हल्की हल्की करके सिखा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। जब भी परमेश्वर कुछ कहता है, आत्मिक जहां में वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। सो जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैंने तुझे जातियों जातियों का पिता बनाया है, तो उस अनदेखे जहां में उसी समय क्या हुआ? अब्राहम जातियों जातियों का पिता हो गया। मगर पृथ्वी में उसका प्रगटीकरण में थोड़ा समय लगता है। मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि कई लोगों के मुंह पे कंट्रोल नहीं है। हाँ, सो अब अब्राहम क्या देख रहा है अपने आप को? इसीलिए जब आप समझोगे, बाइबल कहती है द लैम ऑफ गॉड वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आत्मिक जहां में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी की नींव रखने से पहले ही क्रूस पे जा चुका था। जानते हैं आप इस बात को? आत्मिक जहां में यीशु मसीह पहले ही हो चुका था। He was slain before the foundation। जब नींव भी नहीं रखी गई, मेमना वध हो चुका था पूरी दुनिया के लिए। सो यानी डू यू नो वन थिंग, आई मीन लाइक अलग टॉपिक है, मैं फिर भी बता रहा हूं। बिफोर वी वर लॉस्ट इन एडम, वी वर फाउंड इन क्राइस्ट। इससे पहले आदम में हम खोते, उससे पहले प्रभु को पता था पृथ्वी बनाने से पहले होगा, तो पहले ही मेमना वध हो चुका था। नींव डालने से पहले ही मेमना वध हो चुका था। आमेन। प्रभु को पता था। गॉड इज नॉट सरप्राइज्ड, वो आदि और अंत है। प्रभु ने कहा अरे ये क्या कर दिया आदम ने, अब मैं क्या करूंगा। लोग बोलते ना अगर परमेश्वर को पता था तो परमेश्वर ने क्यों बनाया मनुष्य को। अरे मेमना पहले ही वध हो चुका था। The solution was given before there was a problem। पहले ही उत्तर दे दिया था परमेश्वर ने आत्मिक जहां में। Amen। We were found in Christ before we were lost in Adam। Amen। So आप सेफ हो। अपने पड़ोसी को बोलो आप सेफ हो। अगर दिल धुक धुक करने लगे, अगर चिंताएं सताने लगे, तो मैं आपको आज बोलना चाहता हूं मसीह में आप सेफ हो। You are safe in Christ। आप सुरक्षित हो, आप बचाए गए हो। उसने आपको अपने पंखों की आड़ में लिए रखा है। Amen। Okay, so परमेश्वर क्या कह रहा है? अब्राहम तू कौन है? कम ऑन बात करो मुझसे। और अब्राहम क्या कह रहा है? परमेश्वर तू देख रहा है कि मैं क्या हूं? तो परमेश्वर कह रहा है नहीं बेटा, ये तो मैं नहीं देख रहा, ये तू देख रहा है, मैं तो कुछ और देख रहा हूं। और मैं चाहता हूं तू वो देखना शुरू करे जो मैं देख रहा हूं। और आज मेरी प्रार्थना यह है कि आप वो देखना शुरू करो जो परमेश्वर आपको देखता है। जैसा आपका परिवार देखता है वैसे नहीं, जैसे शैतान देखता है वैसे नहीं, और जैसे आप स्वयं को देखते हो वैसे नहीं, मगर जैसे आपका पिता आपको देखता है। आज वो देखना शुरू करो।
आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर बहुत अलग देखता है। बाइबल बताती है गिदोन के बारे में, गिडियन जो एक जज बना पूरे इज़राइल का, और वो अपने आप को पूरा उसका पूरा गोत्र था उसको कैसे देखता था, ये सबसे डरपोक, सबसे लीस्ट, सबसे बेकार। हाँ, अगर ऐसा लोग आपको देखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप प्राइम कैंडिडेट हो। परमेश्वर का इसी को मैं चुनूंगा और अपनी महिमा इससे दिखाऊंगा, और जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उनके मुंह बंद कर दूंगा।